हसीन दिलरुबा एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो कि पूरी मूवी में आपको एज पे रखती है और लास्ट में एक बहुत बड़ा झटका भी देती है। विक्रांत मसीह और तापसी पन्नू की ये मूवी नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है और अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार देखनी तो ये बनती है। सो इस वीडियो में मैं आपको पूरी मूवी में क्या क्या हुआ ये बताऊंगा, वो भी कुछ मिनटों में। सो हमेशा की तरह वीडियो स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी वीडियो आपसे मिस ना हो। सो मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक मर्डर हो जाता है रानी के पति रिशु का, जो कि घर में एक गैस धमाके के कारण से होता है जब रानी बाहर कुछ सामान लेने जाती है। तो हमें ये पता चलता है कि रिशु की मौत हो चुकी है और बस उसका हाथ ही मिलता है सबूत के तौर पे और सब जल चुका होता है। सो पुलिस रानी पे शक करती है कि उसने अपने पति का खून किया है। अब हम फ्लैशबैक में पूरी कहानी देखते हैं। रिशु और रानी की शादी होती है, अरेंज मैरिज, और रानी और रिशु आपस में खुश नहीं रहते। कभी रानी भड़की हुई रहती है तो कभी रिशु। उसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि रिशु का कजिन नील, जो कि एक मस्कुलर आदमी है और चप्पू चलाता है, उनके घर रहने आता है 1 महीने के लिए। इसी बीच रानी नील से अट्रैक्ट हो जाती है और फिर दोनों में अफेयर स्टार्ट हो जाता है। जब नील जाने वाला होता है तो रानी उसे बोलती है कि वो सब कुछ रिशु को बता देगी उसके रिश्ते के बारे में, और वो यही करती है, जिस पे रिशु भड़क जाता है और नील तो वहाँ से भाग जाता है। रिशु नील से लड़ने जाता है और उसके बाद वो पिट के घर जब वापस आता है तो वो पूरी तरीके से बदला हुआ होता है और रानी से दूर रहने लगता है। इसके बाद रानी उसे मनाते मनाते और माफ़ी मांगते मांगते उससे प्यार में पड़ जाती है और फिर एक दिन दोनों मान जाते हैं और रिशु उसे माफ़ कर देता है और अब दोनों खुशी से रहने लगते हैं। पर एक दिन नील फिर से उन्हें परेशान करने के लिए घर वापस आता है और तभी वहाँ रिशु पहुँच जाता है और फिर वहीं पे झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसमें नील रिशु को मारने ही वाला होता है कि रानी पीछे से आके नील को मार देती है। अब इस बॉडी को छुपाने के लिए सारा खेल होता है। रिशु अपना हाथ काट देता है और नील का भी, फिर उसकी बॉडी को ठिकाने लगा देता है और घर में आग लगा देता है और ब्लास्ट कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ रिशु नील की जैकेट पहन के वहाँ से भाग जाता है और फिर लास्ट में कोई सबूत रानी के खिलाफ ना मिलने पर उसे छोड़ दिया जाता है। और लास्ट में हम रिशु को जिंदा भी देखते हैं स्टेशन पे रानी के साथ, और वो शहर छोड़ के कहीं और जाते हुए दिखते हैं। सो एक छोटी सी बट इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जिसमें प्लॉट और मर्डर दिनेश पंडित की मर्डर मिस्ट्री से ली गई थी और इसी की मदद से वो बच भी निकलते हैं। वैसे तो मूवी काफ़ी अच्छी और इंटरेस्टिंग थी, बट इसमें कुछ प्लॉट होल भी हैं और एक प्लॉट होल जो सबसे बड़ा है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। जो बॉडी रिशु की मिली थी पुलिस को, वो रिशु की नहीं बल्कि नील की थी, और तो और उसके हाथ के टैटू से उन्हें ये लगा कि ये रिशु की बॉडी है। आज के ज़माने में कम से कम डीएनए टेस्टिंग तो होती है बॉडी की पहचान के लिए, बट इसमें दिखाया गया है कि बॉडी की पहचान नहीं की गई है। अगर बॉडी और हाथ की टेस्टिंग होती तो ये पता चलता कि दोनों अलग अलग इंसान के हैं और यहीं से केस साफ हो जाता। दुनिया भर का लाई डिटेक्टर टेस्ट और सब कुछ कराने के बाद पूरा जासूसी दिमाग लगा लिया उन्होंने, बट बॉडी और हाथ मैच नहीं किया और लास्ट में उनके पास कोई सबूत नहीं बचा। सो ये थी इस मूवी की कहानी। आपको कैसी लगी मूवी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, और आप ऐड्स करना चाहेंगे या फिर कोई आपने पकड़ा हो तो वो भी। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।